उसके घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। बिनी को बहुत तरस आ रहा था संगीता पर। उसे कुछ भी करने से मना कर दिया और उसे आराम करने को कहा। रात को काफी देर हो गई मिलन को ऑफिस से आने में। बिनी उसको कॉल भी लगाती रही पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बिनी परेशान होकर छत पे इधर उधर टहल रही थी, तभी मिलन की गाड़ी की आवाज सुनते ही वह दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर मिलन पर गुस्सा होने लगी। इतनी देर कर दी आने में और फोन भी नहीं लग रहा था, आपका क्या बात है? मिलन ने बिना उसकी बात सुने ही कह दिया कि मीटिंग में बिजी था। बिनी ने पूछा खाना लगा दूं, तो मिलन ने कहा कि नहीं, ऑफिस में खा करके आया हूं थोड़ा। यह सुनकर बिनी को अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मिलन अक्सर ही लेट आता था ऑफिस से, पर आज कुछ ज्यादा ही लेट आया और ऊपर से खाना भी नहीं खाया। बिनी, मैं सोने जा रहा हूँ, कल जल्दी उठना है, मेरा बैग भी पैक कर दो। बैग पैक कर दूं? कहाँ जाना है आपको? बिनी ने पूछा। मुझे 1 हफ्ते के लिए मीटिंग और सेमिनार के लिए बॉम्बे जाना है। अचानक? बिनी ने सवाल किया। अचानक कुछ नहीं होता बिनी, जाना तो था पर मैं टाल रहा था, पर अब बॉस ने कह दिया है कि जाना ही पड़ेगा, मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। ओके। बिनी ने निराश होते हुए मिलन की अलमारी खोली और उसके कपड़े पैक करने लगी। सुबह सुबह मिलन घर से चला गया। बिनी भी अपनी अकेलेपन की साथ ही संगीता का इंतजार करने लगी। ऐसा नहीं था कि बिनी बच्चे नहीं चाहती थी, पर जब भी वो इस बारे में बात करती तो मिलन हमेशा ये कह कर के मना कर देता कि अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और बिनी मन मसोस करके रह जाती। बिनी बहुत पढ़ी लिखी है और शादी से पहले बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करती थी, पर शादी के 1 महीने बाद ही मिलन ने ये कहकर उसकी जॉब छुड़ा दी कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, तो तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की। मिलन को ये भी पसंद नहीं कि वो बिनी किसी से भी ज्यादा मिले जुले, खास तौर से उसके दोस्तों या सहकर्मियों से। बिनी ने भी मिलन की सारी बातें इसलिए मान ली क्योंकि मिलन उसे बहुत समय देता था और बहुत प्यार भी करता था। बिनी ने मिलन की इस आदतों को, मिलन की समझ को इग्नोर कर दिया, पर समय के साथ साथ मिलन के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आने लगा था। शायद वो उसका काम था जिसकी वजह से वो बहुत व्यस्त हो गया था और बिनी अकेली। खैर, सुबह जब संगीता आई तो बिनी ने उसका हाल पूछा और संगीता ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि अब वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर के बिनी बहुत खुश हुई और उसने संगीता को कहा कि आज से तू कोई काम नहीं करेगी। इस पर संगीता हंस दी और कहने लगी कि दीदी, अगर काम नहीं करूंगी तो आने वाले को अच्छी परवरिश कैसे दूंगी। पर बिनी ने उसे कहा कि तू सिर्फ खाना बनाएगी,